ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। गुरु दीक्षा धारण करके हम अपनी कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसी ही स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में अगर ऐसी स्थिति बनी है, ऐसे योग बने हैं, ऐसी स्थिति निर्मित होती है, तो उस अवस्था में गुरु दीक्षा धारण करके आपको ना सिर्फ बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होगी, वरन बहुत सारी आपकी जो परेशानियां चली आ रही है उसका भी निराकरण आपको प्राप्त होगा। और आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखें कि क्या आपकी कुंडली में ये सारी बातें मैच करती हैं, और करती हैं तो उस अवस्था में गुरु दीक्षा धारण करना और गुरु मंत्र का जाप करना और अपने गुरुजनों की सेवा करना आपके लिए एक बहुत ही महा उपाय साबित होने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। और अब आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अपने डेली टिप्स प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा और गुरु की। देखिए, चंद्रमा और गुरु का संबंध ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना गया है। अगर चंद्रमा और गुरु की युति है आपकी कुंडली में अथवा दृष्टि संबंध है तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। बहुत सारे अरिष्टों की निवृत्ति करता है, बहुत सारे दुर्योगों का ही शमन करता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा क्षीण अवस्था में है, उनका अंश बल कमजोर है, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों के मध्य में है, तो ऐसी अवस्था में आपको इस योग का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसी अवस्था में मानसिक रूप से स्थिरता प्राप्त करने के लिए, जो आपके मन में टेंशन है, बार बार एक ही बात आपके मन में घूमती रहती है, जो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उसको शांत करने के लिए, मानसिक रूप से आपको स्थिरता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए, धन लाभ के लिए, आपके लिए गुरु दीक्षा धारण अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए उपाय माना गया है, जिससे आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों पुष्ट और मजबूत हो जाएंगे। दूसरा, जो जल तत्व वाले लगन होते हैं और राशियां होती हैं, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनके लिए तो ये स्वाभाविक रूप से शुभ है, क्योंकि जल तत्वीय राशियां मानी गई हैं भाग्य का पूर्ण सहयोग पाने के लिए और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए। गुरु दीक्षा धारण करना इन राशियों के लिए बहुत ही अनुकूल माना गया है। अगर आपके लग्न ये हैं अथवा आपकी राशियां ये हैं तो ऐसी अवस्था में आप भी गुरु मंत्र का जाप करके, गुरुजनों की सेवा करके अपने बृहस्पति को मजबूत करके भाग्य का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी स्थिति की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में नवम भाव में बृहस्पति की स्थिति है तो ये भी बहुत ही शुभ माना गया है। हाँ, ये देखना होता है कि आपका लग्न कौन सा है, बृहस्पति के पास अंश बल कितना है, और बहुत सारी परिस्थिति होती है, लेकिन फिर भी नवम के बृहस्पति को बहुत ही शुभ माना गया है, धार्मिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी और भाग्य में उन्नति के रूप से भी। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आप इसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे योग होने के बावजूद भी, नवम के बृहस्पति होने के बावजूद भी आपके जीवन में संघर्ष बहुत है, तो आपके लिए भी गुरु दीक्षा धारण करना और गुरु मंत्र का जाप करना, नियमित रूप से उन नियमों को अपनाना, ना सिर्फ भौतिक वरन आध्यात्मिक रूप से भी आपको उन्नति की इससे प्राप्ति होगी। चौथा, अगर गुरु और राहु का संबंध आपकी कुंडली में हो जाए, इनकी युति हो जाए, इनका दृष्टि संबंध हो जाए, तो ये इतना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि राहु के प्रभाव में आकर बृहस्पति का जो शुभ तत्व है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। यहाँ पर बहुत सारी स्थिति देखने की होती है कि राहु की अवस्था कैसी है, गुरु की अवस्था कैसी है, वो किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, उनके भीतर जो मित्रता का भाव है अथवा शत्रुता का भाव है। लेकिन फिर भी गुरु राहु का अगर संबंध बन जाए तो कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है और आदमी को भ्रमित करने का, विचलित करने का, सही मार्ग से भटकाने का कार्य भी करता है। उसके अगर 10 काम ठीक होंगे तो 2 कार्य ऐसे होंगे जिसमें कहीं ना कहीं अड़चन जरूर होगी। तो ऐसी स्थिति में भी भ्रम बहुत हो जाता है, क्योंकि राहु का जो माया जाल है उससे अगर राहु जितना पुष्ट हो जाएगा और बृहस्पति जितना क्षीण हो जाएगा, उस अवस्था में उतनी ही व्यक्ति को दुर्बलता की प्राप्ति होगी। हाँ, अगर बृहस्पति मजबूत अवस्था में है और शुभ उपायों के द्वारा राहु को वहाँ पर नियंत्रित किया गया है तो फिर भी स्थिति सामान्य रहती है। तो ऐसी स्थिति में भी गुरु दीक्षा धारण करना और गुरु मंत्र का जाप करना, गुरुजनों की सेवा करना
आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ताकि आपको दुर्योग का शमन हो और भ्रम की स्थिति से आपको राहत मिले। पांचवा, अगर आपके लग्नेश से गुरु का संबंध हो जाए कुंडली में, चाहे युति में बैठे हो एक साथ अथवा दृष्टि संबंध बन जाए, तो वहाँ पर भी गुरु दीक्षा आप अगर धारण करते हैं तो इससे आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आता है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि लग्न आपके पूरे जीवन को प्रदर्शित करता है, आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, एक तरह से एक शीशे का काम करता है, जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, आप पहले क्या थे, आप इस समय क्या है और आप भविष्य में क्या बनेंगे। आपके सभी कर्मों को अकेला लग्न नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। तो ऐसी अवस्था में भी लग्नेश से गुरु का संबंध होने पर आपको भी गुरु दीक्षा धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। गुरु केतु की युति आपको पता है बहुत ही शुभ मानी जाती है आध्यात्मिक दृष्टि से। कई लोग इसको मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग भी कहते हैं। और अगर व्यक्ति के बाकी कुंडली में कोई ऐसा दुर्योग ना हो और वो सही प्रकार से उन नियमों को पालन करता है, सदाचार का पालन करता है, तो निस्संदेह गुरु केतु की युति उसे बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत करती है। तो ऐसी अवस्था में भी गुरु केतु की युति होने पर भी आपको गुरु दीक्षा अगर आप धारण करते हैं तो पूर्व जन्म की कोई भी अधूरी आपकी इच्छाएं हैं, कोई भी बाधाएं आपके जीवन में, वो भी आपकी एक तरह से निवृत्ति होती है, बाधाओं के पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ण होती है और हर सुख की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति की आपको प्राप्ति होती है। और इसके अतिरिक्त अगर हम सामान्य रूप से भी बात करें, अगर आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का आदर सत्कार करना आपके लिए शुभ रहता है। और ऐसी अवस्था में भी अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरु दीक्षा धारण करना आपके लिए एक महा उपाय का कार्य करता है। तो अभी हमने केवल थोड़ी सी ही स्थितियों की बात की, भविष्य में हम और अधिक कार्यक्रम लेकर आएंगे और भी आपके लिए परिस्थिति और योगों के बारे में बताएंगे कि ऐसी अवस्था में आपको क्या उपाय करने चाहिए। और इसी प्रकार तरह तरह के उपाय और आपकी जो जिज्ञासा है उसकी शांति हम करते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।